दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में डटे हुए हैं और उनकी पार्टी देवबंद के लालवाला में हुए एक प्रकरण पर फुल फ्लैश में सामने आ रही है। उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, फोर्स लगा दी गई और चंद्रशेखर आजाद को घर में नजर बंद कर दिया गया। दोस्तों, आज इस मुद्दे पर वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्या हमारे समाज में हमारे राजनीतिक दल सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पिक एंड चूज की राजनीति हो रही है, और क्या जिन दलों पर हम विश्वास कर रहे हैं, जिन राजनीतिक दलों पर हम भरोसा जता रहे हैं, क्या सच में वो हमारे हितैषी हैं या फिर हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। ये बात आज मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। सब जानते हैं कि देवबंद के लालवाला में क्या हो रहा है। राजपूत समाज और दलित समाज आमने सामने हैं। मसला 2 बीघा जमीन का है, उसके मालिकाना हक का है, और उस जमीन पर दलित समाज का यह कहना है कि यहां राजपूत समाज महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है, लेकिन वो जमीन उनकी है। जबकि राजपूत समाज का यह दावा है कि नरेश कुमार, जो शख्स आरोप लगा रहे हैं, उनके पिता ने उस जमीन का बैनामा उनको कर दिया था। अब जो कानूनी प्रक्रिया होती है जमीन को नाम कराने की, वो बेहतर नरेश कुमार, उनके पिता और राजपूत समाज के लोग बता सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज उन राजनीतिक दलों का है जो हमारे बीच पहुंचे और ये प्रदर्शित हो रहा है कि हम दलित समाज के हितैषी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज भी खुलकर ये बात कह सकता हूं कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और जनता की भावनाओं से नहीं खेला जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है, राजनीतिक दल ऐसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपसी विद्वेष, भाईचारा और जातीय संघर्ष बढ़ेगा। ये बात आज मैं इस परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूं, क्योंकि याद कीजिए 2017 का वो दौर, जब सहारनपुर में सड़क दूधली कांड हुआ था, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का जुलूस निकाला जा रहा था और किस तरीके से वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव किया और शोभा यात्रा को रोक दिया गया। दंगा हुआ, बवाल हुआ, लेकिन उस दौरान कोई भी दलित समाज का बड़ा नेता वहां दलितों की आवाज उठाने के लिए नहीं पहुंचा। पहुंचे थे तो वहां भाजपा के नेता राघव लखनपाल शर्मा और उनकी टीम। उस दौरान पुलिस ने अनुमति भले ही ना दी हो, लेकिन बवाल शहर में जमकर हुआ और बात लखनऊ तक जा पहुंची। लेकिन इसी दौरान सहारनपुर जिले में शब्बीरपुर में भी कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके बाद उदय होता है चंद्रशेखर आजाद का, और वहीं से जन्म होता है आजाद समाज पार्टी का और चंद्रशेखर की राजनीति का। लेकिन 2017 से दोस्तों आज 2026 आ गया है। एक बात कॉमन है चंद्रशेखर की राजनीति में कि उनकी राजनीति में जब भी कोई मुद्दा प्रदेश और देश स्तर पर जाता है, तो एक पक्ष चंद्रशेखर का होता है जहां दलित समाज होता है, और दूसरा पक्ष राजपूत समाज से होता है, जहां पर उनकी राजनीति को एक बड़ा पुशबैक मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ राजपूत समाज के सामने खड़े होकर ही चंद्रशेखर राजनीति क्यों कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शब्बीरपुर से ही चंद्रशेखर का राजनीतिक जन्म हुआ, और वहीं पर रविदास मंदिर में किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना को लेकर यह विवाद हुआ। वहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आए, जमकर दंगा फसाद हुआ और चंद्रशेखर को 18 महीने जेल काटनी पड़ी। उस वक्त बीजेपी की सरकार आ गई थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आजाद समाज पार्टी का जन्म होता है और धीरे धीरे कर चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, तब से लेकर अब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश और सहारनपुर के अंदर ऐसी तमाम घटनाएं हुई जहां पर चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी को बोलना चाहिए था, लेकिन वहां पर उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि जब मसला राजपूत समाज के साथ होता है, तो चंद्रशेखर और उनकी पार्टी और उनकी टीम के मेंबर खुलकर सामने आते हैं और जमकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, पुलिस से भिड़ते हैं। लेकिन जब मसला मुस्लिम समाज से होता है, गुर्जर समाज से होता है, जाट समाज से होता है, या ओबीसी में किसी भी जाति से होता है, तो फिर तमाम तरीके की दलील दी जाती है, और शायद वहां पर उनकी चुप्पी कई तरीके के सवाल खड़े करती है। दोस्तों, अभी ताजा घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। आप मेरठ के कपसाड़ का जिक्र कर लीजिए, जहां पर एक दलित समाज की लड़की थी और उस पूरे प्रकरण में एक राजपूत समाज के लड़के पर गंभीर आरोप लगे। पूरी घटना में मैं नहीं जाना चाहता। उस दौरान भी आपने देखा होगा किस तरीके से चंद्रशेखर हाईवे पर दौड़ते भागते नजर आए। क्यों? क्योंकि मसला दलित वर्सेस राजपूत का था। इस वजह से शायद चंद्रशेखर फुल फ्लैश में वहां पर पहुंचे और प्रशासन से भिड़ते हुए नजर आए, जिसका मैसेज ये गया कि देखिए राजपूत समाज के लोग किस तरीके से दलित समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा मसला, अगले ही दिन
मुजफ्फरनगर से सामने आता है। मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज के एक युवक को किस तरीके से मौत के घाट उतारा जाता है और उसके बाद उसके शव को जला दिया जाता है। चंद्रशेखर वहां भी पहुंचते हैं क्योंकि मसला राजपूत समाज के युवा से जुड़ा हुआ था। इस वजह से चंद्रशेखर वहां भी पहुंचे और प्रशासन से भिड़ते हुए नजर आए। और अब एक बार फिर देवबंद के लालवाला में मसला हुआ तो दलित और राजपूत आमने सामने हैं। तो यहां भी चंद्रशेखर जो हैं फुल फ्लैश में प्रशासन से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से राजपूत समाज के लोग दलित समाज पर अत्याचार करें। लेकिन दोस्तों आज मेरे मन में कई तरीके के सवाल हैं। सवाल यह है कि जब इसी सहारनपुर में गुर्जर और दलित समाज के युवाओं के बीच टकराव हुआ तीतरों में और गुर्जर समाज के युवाओं पर उस परिवार पर घर में जाकर हमला होता है, उन लोगों के सर में गंभीर चोटें आई और वो लोग सरकारी हॉस्पिटल सेठ बलदेव दास बाजोरिया में भर्ती हुए। उन्हें देखने के लिए आजाद समाज पार्टी का कोई नेता नहीं गया और ना ही चंद्रशेखर ने एक शब्द बोला। दलित समाज के किसी नेता ने एक शब्द नहीं बोला। सबके मुंह पर चुप्पी थी और सबके मुंह पर टेप लग गई थी। कोई उनसे मिलने हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद दलित समाज के लोगों से हॉस्पिटल मिलने भी पहुंचे क्योंकि मसला राजपूत समाज के लोगों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा याद कीजिए दोस्तों 2021 में भी सहारनपुर के अंदर दलित समाज की बारात को मस्जिद के सामने से जाने से रोक दिया गया। डीजे बजाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें रोकने लगे, लेकिन उस वक्त भी दलित समाज की बारात को रोका गया जिससे तनाव बढ़ गया। कोई बोलने वाला नहीं है। 2025 याद कीजिए टोडरपुर में चिलकाना क्षेत्र में किस तरीके से एक दलित युवक की बारात को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोक दिया और कारण बताया कि उस गली में कभी बारात नहीं निकली और उस वक्त रोजा इफ्तार खोलने का समय हो गया था। बाद में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और डीजे बंद कराकर बारात निकाली गई। तब भी भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी में किसी नेता ने उनकी आवाज नहीं उठाई। इसके अलावा भी हाल ही में आपने सुना होगा बेहट के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में एक दलित बारात के दौरान डीजे पर गाना बजवाने को लेकर मुस्लिम समुदाय से विवाद हुआ और ये मामला मारपीट में बदल गया। दोनों तरफ से पथराव हुआ, विवाद बढ़ गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब जाकर मामला शांत कराया। तब भी हिंदू संगठन के लोग और बीजेपी से जुड़े लोगों ने वहां पहुंचकर मामले को शांत कराया। लेकिन भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने वहां भी चुप्पी साधे रखी। 2025 देवबंद में ही एक गांव में मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने दलित समाज पर हमला कर दिया और पुलिस ने इस मामले में तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जो मुस्लिम समाज से आते थे और उनके खिलाफ केस दर्ज किया। उस वक्त भी दोस्तों किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी ने चुप्पी साधे रखी, वहां भी कोई नहीं बोला। दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा होगा किस तरीके से दलित समाज के एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया, उस लड़के को मार दिया गया जो वाल्मीकि समाज से आता था। उस पर भी चंद्रशेखर की चुप्पी थी क्योंकि मसला मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। सवाल यह है कि जब मसला मुस्लिम, गुर्जर या ओबीसी या अदर जातियों से जुड़ा होता है तब भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी चुप्पी क्यों साध लेती है, और जब मसला राजपूत समाज से जुड़ा होता है तब अचानक इस तरीके का वाद विवाद क्यों बनाया जाता है जिससे जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश का माहौल खराब होता है। क्या सिर्फ आजाद समाज पार्टी राजपूत समाज के विरोध में राजनीति कर रही है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ एक जाति विशेष के खिलाफ राजनीति कर सत्ता में आना चाहते हैं? और क्या इस बात को इग्नोर किया जा सकता है कि राजपूत समाज की महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजनीति में नहीं है? क्या राजपूत समाज को इग्नोर कर ये राजनीतिक दल खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? और क्या राजपूत समाज का विरोध करने के बाद दलित समाज, ओबीसी वर्ग एकजुट हो पाएगा? और क्या ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री राजपूत समाज से आते हैं, वो किस तरीके से दलितों पर अत्याचार करवा रहे हैं? ये आरोप उनके ऊपर लगाने की कोशिशें हो रही हैं जिससे दलित समाज इनके एक छतरी के नीचे आ जाएगा। दोस्तों इस सेलेक्टिव राजनीति से हम सबको ऊपर उठना होगा और इस सेलेक्टिव और पिक एंड चूज की राजनीति को भी हमें समझना होगा। राजनीतिक दलों को हर उस मुद्दे पर बोलना चाहिए जहां पर शोषण हो रहा है, चाहे वो दलित समाज का शोषण हो, चाहे किसी का भी शोषण हो। ऐसा नहीं है कि दलित समाज के साथ शोषण करने वाले केवल राजपूत ही हैं या कश्यप समाज या ओबीसी समाज के बीच झगड़े नहीं हो रहे हैं। आए दिन समाज के बीच इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर विवाद में फंस रहा है। लेकिन 2 दिन चंद्रशेखर सहारनपुर में रहते हैं और सीधा मसला राजपूत समाज के ऊपर है, टारगेट वही समाज है।
सवाल यह क्या कि राजपूत समाज टारगेट पर क्यों है? क्या अब आजाद समाज पार्टी की ये छवि बन गई है कि जहां भी वाद विवाद होगा या तो बीजेपी के नेताओं से होगा या हिंदूवादी नेताओं से होगा या फिर राजपूत समाज से होगा? अब जब मैंने वो वीडियो देखा और उनको घर में नजरबंद किया गया, मसला जब लालवाला गांव का आया, तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि शायद मसला कहीं ना कहीं राजपूत समाज से जुड़ा होगा। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में 2 दिन तक कैंप किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस सेलेक्टिव और पिक एंड चूज की राजनीति को समझना भी होगा और लोगों की भावनाओं से जो राजनीतिक दल खेल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सजग और समझदार होना होगा। हालांकि मैं राजनीति की तमाम बातों को समझता हूं, चंद्रशेखर आजाद की मजबूरी है कि वो दलित और मुस्लिम को साथ जोड़ करके आगे चलें। उनकी राजनीति इसी इर्द गिर्द घूमती है और सिर्फ उनकी ही नहीं, कोई राजनीति में नया दल आ जाए उसकी सुई सिर्फ मुस्लिम और दलित पर आकर टिक जाएगी। अलग समाज कोई कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुओं की कोई बात नहीं करता, सिर्फ सबसे पहला टारगेट मुस्लिम समाज होता है। मुसलमानों को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल सामने आ जाएंगे और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। उसके अलावा उनके पास कोई उनके विकास का, डेवलपमेंट का कोई मॉडल नहीं है। दलित समाज आज जहां है पहले भी वहीं था, मुस्लिम जहां पहले था आज भी वहीं है। लेकिन ये राजनीतिक दल ऐसा लगता है कि सिर्फ इनका वोट लेना जानते हैं, इनका विकास करना नहीं जानते हैं। लोगों को सावधान और सजग होना होगा कि कौन हमारे पक्ष में बात कर रहा है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति और राजनीति का शिकार तो हम लोग नहीं हो रहे हैं? और किसी कारणवश कहीं राजनीतिक दलों के जाल में फंसकर आपसी भाईचारा तो खराब नहीं हो रहा है? 2017 से अब तक ऐसा पेश क्यों किया जा रहा है कि दलित वर्सेस राजपूत? ऐसी राजनीति, ऐसा भाईचारा खराब क्यों किया जा रहा है? क्या इन राजनीतिक दलों में राजपूत समाज के लिए कोई जगह नहीं है और इनके टारगेट पर आखिर राजपूत समाज ही क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर कि राजनीतिक दल क्या वाकई में आपसी भाईचारा खराब कर रहे हैं और क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने समाज के अंदर एक जहर घोलने का काम किया है? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।